This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, आप देख रहे हैं जय7 न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने बिलाड़ा पंचायत में जन सुनवाई की। सेशन कोर्ट न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोने के व्यवसायी के बेटे के हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश कर फिर से लिया 5 दिन के पुलिस रिमांड में। भारतीय जनता पार्टी चौपासी मंडल द्वारा पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव कर मटकी फोड़ आंदोलन किया गया। और अब खबरें विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा व जन अभियोग निराकरण मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज सुबह बिलाड़ा पहुंचे। गौरतलब है कि प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए हैं। इसी दौरान वह आज बिलाड़ा पहुंचे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बिलाड़ा पंचायत समिति में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी व निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कर लूंगा अपने आप, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चिंता मत करो, मैं पढ़ूंगा, आपसे पूछूंगा तो मैं। सेशन कोर्ट न्यायालय परिसर में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब एक अधिवक्ता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीच बचाव में आए दूसरे अधिवक्ताओं ने हमला करने वाले लोगों को उदय मंदिर थाना पुलिस के हवाले किया। अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा ने बताया कि रेखा बनाम सत्यनारायण आपसी सहमति के तलाक मामले में वह रेखा के अधिवक्ता है। इसी दौरान सत्यनायक, राधेश्याम, जितेंद्र और ताराचंद ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी घड़ी छीन ली। तभी आसपास खड़े दूसरे अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कर अधिवक्ता भारत भूषण को बचाया। कोर्ट की कोई गरीबी होती है, कोई कोर्ट में इसने हाथ नहीं उठाया, वकील साहब ने हाथ उठाया। वकील साहब ने कोई हाथ नहीं उठाते कभी। अरे वकील साहब ने उठाया। हाँ जी सर। आज पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जोधपुर में मैं एक प्रकरण के अंदर उपस्थित हुआ जिसमें रेखा बनाम सत्यनारायण का 13B आपसी सहमति से तलाक का मामला था, जिसमें दोनों पक्षकार उपस्थित हुए। मैं रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं रेखा की तरफ से बहस कर रहा था। इसी दरमियान सत्यनारायण और उसके साथ में आए हुए उसके बड़े भाई राधेश्याम और एक गुंडा तत्व जितेंद्र और ताराचंद, उन चारों ने मेरी बहस से बायस होकर के कोर्ट परिसर के अंदर ही, कोर्ट न्यायालय के अंदर ही उन्होंने मेरे साथ में पीछे से आकर के मेरे साथ में थापा मुक्कों से मारपीट करनी शुरू कर दी और मेरी घड़ी भी छीन ली और मुझे नीचे गिरा करके मेरे साथ मारपीट की। जोधपुर के सोना चांदी व्यवसायी अनिल सोनी के हत्यारे राजू माली को 5 दिन का रिमांड समाप्त होने पर बोरानाडा थाना पुलिस ने आज उसे कोर्ट में पेश किया और फिर से 5 दिन के रिमांड पर लिया है। बोरानाडा थानाधिकारी किशन लाल बिश्नोई ने बताया कि राजू माली अनिल सोनी के हत्या के मामले में रिमांड पर चल रहा था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसे फिर कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने उसे फिर से 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस ने अब तक पूछताछ के दौरान उससे सीन रिक्रिएशन करवाया। अहमदाबाद और जिस रास्ते से वह वापस लौटा उन तमाम रास्तों पर पुलिस उसे लेकर पहुंची। वहीं पुलिस के हाथ वह सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं जो बस में लगे थे और राजू माली बस में से सोना फेंकते हुए नजर आ रहा है। अब पुलिस 5 दिन के रिमांड पर जेवरात की रिकवरी की कोशिश करेगी। वहीं किशन लाल ने बताया कि इस मामले में जल्द अनुसंधान पूरा कर चालान पेश किया जाएगा ताकि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। रिमांड प्राप्त किया गया है और अब राजू से इससे पूरे घटनाक्रम के दौरान कड़ी से कड़ी जोड़ के और एविडेंस इकट्ठी की जाएगी। इसके अलावा इसने जो चलती हुई बस में से कई जगह जो ऑर्नामेंट्स है गोल्ड और सिल्वर के कई जगह फेंक दिए थे, कुछ छिपा के रखे थे, उनको भी बरामद करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ इसने जो स्टेप किया है उस अपराध को एक एक पॉइंट को जोड़ा जा रहा है। हर जगह जाके मुलजिम की उपस्थिति में सारे तथ्यों को इकट्ठा किया गया है कि मुलजिम कहाँ रुका है, कहाँ से रवाना हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ फेंकी है, सब चीज़ हमें बरामद भी हुई है और इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि कार चुराने के बाद जब कार मालिक ने उसका पीछा किया तो 12 किलोमीटर तक कार चोर कार को भगाता रहा और आखिरकार आंखों से ओझल हो गया। घटना शहर के महामंदिर थाना क्षेत्र में धर्मनारायण के हत्या की है, जहां कार मालिक प्रफुल्ल जैन जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी दूसरी कार में कोई व्यक्ति बैठा है। उन्होंने उसे रोकना चाहा तो वह कार लेकर भागने लगा, जिसके बाद प्रफुल्ल जैन लगभग 12 किलोमीटर तक चोर का पीछा किया, लेकिन फिर भी कार चोर कार लेकर फरार हो गया। कार चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू की है।
प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक कार में लगी संदिग्ध आग के बाद नगर निगम में कार्यरत कार मालिक अजय प्रकाश वाल्मीकि ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसकी कार उसने गत 26 अप्रैल को अपने घर के पास स्थित न्यू जगदम्बा सर्विस सेंटर के बाहर रखी थी, जिसमें आग लग गई थी। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसे ज्ञात हुआ कि 4 लोगों ने उसकी गाड़ी में आग लगाई है। उसने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा। प्रतापनगर थाना पुलिस ने जांच प्रारंभ की, जिसके बाद सीसीटीवी में नजर आए 4 लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है। उनसे पूछताछ जारी है। जांच अधिकारी ने बताया कि इन 4 के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। 27/4/2022 को प्राप्ति अजय प्रकाश स्नोब ओम प्रकाश जाति वाल्मीकि निवासी ई 510 उडको क्वार्टर कमला नेहरू नगर प्रतापनगर में रिपोर्ट पेश की कि कल दिनांक 26/4/22 को रात्रि में मैंने मेरी कार RJ19 CH 3564 को न्यू जगदम्बा सर्विस सेंटर के आगे खड़ी कर अपने घर चला गया था। रात्रि में किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा कार पर पेट्रोल डालकर जलाकर नष्ट कर दी। इस पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश की गई। सीसीटीवी फुटेज कैमरे वगैरह के देखने पर 4 व्यक्ति इसमें घटना में शरीक होने पाए गए। इन 4 को दस्तयाब किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वो अन्य वारदातों के संबंध में भी तफ्तीश जारी है। भारतीय जनता पार्टी चौपासनी मंडल द्वारा पेयजल समस्या को लेकर जलदाय अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या है उसे सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव कर मटकी फोड़ आंदोलन किया गया। प्रतीक व्यास ने बताया कि क्षेत्र में अधिकारी और टैंकर वालों के बीच सांठगांठ हो रखी है। पानी की गुणवत्ता पर समय समय पर जांच नहीं की जाती है। पेयजल में क्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण आमजन में बीमारियां फैल रही है और पानी का दबाव बहुत कम है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, मंडल प्रभारी अशोक व्यास सहित मंडल कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी चौपासनी मंडल के सभी कार्यकर्ता आज अशोक गहलोत सरकार द्वारा जिस तरह से लगातार शहर की उपेक्षा की जा रही है, पानी और बिजली जो एक मिनिमम नीड है आम व्यक्ति की, उसको पूरा करने में विफल हुई है। चाहे जल सप्लाई का मामला हो, चाहे विद्युत आपूर्ति का मामला हो, सरकार लगातार विफल होती जा रही है। पार्टी का कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए आगे आया है। और तो और जल सप्लाई की जगह यहाँ पाइप लाइनों में मरे हुए कबूतर दिखे। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की एक पराकाष्ठा। अधिकारी आज भी अनभिज्ञ हैं। वीडियो पे पूरे शहर में वायरल हुई जो खबर, अधिकारी आज भी उनसे अनभिज्ञ हैं। शर्म की बात है। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर, ऑपोजिट भाईजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान, ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 7665183000।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सराहनीय रेल सेवाओं के उपलक्ष्य में डीआरएम अवार्ड से सम्मानित होने पर सीनियर डीसीएम जितेंद्र मीणा ने टीटीआई राजकुमार जोशी का अभिनंदन किया। जोशी को जनसंपर्क व उत्कृष्ट टिकट चेकिंग के लिए डीआरएम गीतिका पांडे ने बुधवार को प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज इस अवसर पर सीटीआई एनजे सिंह, अमित जोशी, मोहम्मद वासिद, कपिल पुरोहित आदि मौजूद रहे। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर दिल्ली से चलकर बाड़मेर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम मालानी एक्सप्रेस कर दिया है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि बोर्ड के पत्र के अनुसार बाड़मेर दिल्ली बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नामकरण तुरंत प्रभाव से मालानी एक्सप्रेस कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जैसलमेर बाड़मेर से दिल्ली के बीच चलने वाली मालानी एक्सप्रेस 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में बंद हो गई थी। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से एक बार फिर दिल्ली से बाड़मेर के बीच एक द्विशाब्दिक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू की गई है, जिसका नामकरण पूर्व में चलने वाली ट्रेन के अनुरूप मालानी एक्सप्रेस किया गया है। गौरतलब है कि यह ट्रेन दिल्ली से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार तथा बाड़मेर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को संचालित की जाती है। शहर के बढ़ते विकास को देखते हुए शहर के मध्य में स्थित होटल घूमर में मैरिज गार्डन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। व्यवस्थापक राजेश पवार ने बताया कि शहर के हृदय स्थल पुराना हाईकोर्ट रोड पर वैवाहिक व सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सुंदर गार्डन को विकसित कर शहर की जनता को कम खर्च पर अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होटल घूमर में मैरिज गार्डन को विकसित किया गया है, जिसमें हर वर्ग व हर समाज के लोगों को सामाजिक, वैवाहिक, जन्मदिन पार्टी सहित सभी प्रकार के छोटे बड़े आयोजन को आयोजित किया जा सकेगा। का रहा है कि बहुत ही खराब दिनों से निकला है हमारा पूरा ट्रेड, तो उस चक्कर में ये था कि करेंगे। अब लकीली क्या हुआ कि जो है हमारे कैंपस में ही एक स्पेस था जिसमें पुराने स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए थे, तो हमने हमारे मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की कि भाई इसको जो है डिसमेंटल करके यहाँ पे इस जगह को जोधपुरवासियों के लिए मैरिज गार्डन के रूप में उपयोग करें, तो सभी के लिए बहुत एक अच्छी जगह। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा सरदारपुरा स्थित होटल प्रतीक में परशुराम जयंती के अवसर पर 1 मई को होने वाले महासम्मेलन व विशाल रैली के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 मई को गांधी मैदान से ब्राह्मण महासम्मेलन व विशाल रैली का आयोजन, 2 मई को सामाजिक सेवा कार्यक्रम के तहत गौशाला में सेवा व बेजुबान पक्षियों हेतु शहर भर में जगह जगह परिंदा स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 3 मई को परशुराम सर्किल पर दीपोत्सव व भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 मई को होने वाले कार्यक्रम में इस बार गांधी मैदान में 15 से 20 हजार ब्राह्मण बंधु व युवा साथी इकट्ठे होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व महापौर रामेश्वर दादेज, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, महासभा के जिला अध्यक्ष जगदीश गौड़, कार्यकारी अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक नतमल पालीवाल, कमलेश पुरोहित आदि मौजूद रहे। उसके लिए हमने जो काम किया है वो 100% हम सक्सेस जा रहे हैं, और मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे समाज के जो घटक हैं वो 100% आए और इस रैली को सफल बनाएं। ब्राह्मणों का विशाल महासम्मेलन महारैली संपन्न होने जा रही है। जैसा मेरे पूर्ववर्ती महापौर रमेश दादी ने बताया, इस रैली को और महासम्मेलन को लेकर जोधपुर शहर और जोधपुर जिले के प्रत्येक ग्राम में ब्राह्मण समाज में अति उत्साह है, विशेषकर नवयुवकों में। और सबसे बड़ा फर्क इस बार जो 2003 और 2022 में ये लग रहा है कि उसमें रैली में भाग लेने के लिए बसों की व्यवस्था, साधन व्यवस्था, यहाँ स्थानीय जो हमारा ब्राह्मण महासभा है उसके द्वारा की गई थी। इस बार लोग स्वप्रेरणा से अपने खुद के साधनों से इस रैली में भाग लेने के लिए जोधपुर शहर में पहुँच रहे हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान परशुराम जी के प्रकट दिवस के अवसर पर एक महासम्मेलन और विशाल रैली करने का निर्णय किया गया। वो 1 तारीख को हमारा ये सम्मेलन होने जा रहा है और विशाल रैली निकलने जा रही है। उसके लिए महासभा के मुख्य रूप से 2 चीज़ों पे टारगेट किया हुआ है कि एक तो भगवान परशुराम के श्री चरणों में सभी लोग नमन करें, सब लोग इकट्ठा होंगे, आपसी भाईचारा बढ़ेगा।
1 मई को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर जोधपुर में होने वाले महासम्मेलन व भव्य विशाल रैली को लेकर मदेरना कॉलोनी स्थित दधिमती माताजी मंदिर में सर्व ब्राह्मण समाज की भव्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्राह्मण समाज के रामेश्वर तादीज, घनश्याम ओझा, सत्यनारायण रेणवा, श्री किशन भेड़ा, जगत नारायण जोशी सहित कई ब्राह्मण बंधु उपस्थित रहे। बैठक में सभी विप्र बंधुओं से 1 मई को भव्य कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। गाँव ढाणी बताऊँ जगदीश तो कर आया आमचार्य साहब जो बारह हालिया है। गांव में इतनी उत्सुकता है लोगों ने भी, और वे नाचने टूका के साथ 19 साल बाद में जमाना आए हमारे 2003 में करीब विश्व हिंदू परिषद जोधपुर महानगर के द्वारा पाल लिंक रोड के राधा कृष्ण सभागार में समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महानगर मंत्री पंडित राजेश दवे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज के सानिध्य व केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल सदस्य जगत गुरु वेदही वल्लभाचार्य महाराज के आतिथ्य में मुख्य वक्ता प्रांत संगठन मंत्री प्रचारक ईश्वर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विहिप स्थापना से ही छुआछूत मिटाने के लिए कटिबद्ध है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संत पीठाधीश्वर उमेश नाथ महाराज ने कहा कि देश में समरसता आने के लिए सिर्फ दलित के घर रोटी खाने से काम नहीं चलेगा। वाल्मीकि समाज की बेटी को बहू व बेटे को दामाद बना पारिवारिक माहौल से समरसता आएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवल संप्रदाय के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंगतूराम डंडोरिया, अध्यक्षता समाजसेवी उद्योगपति जीवाराम जांगीर व ट्रस्टी हरिप्रसाद पीपलरिया ने की। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर विहिप के प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी, गणपत राज पुरोहित, राम प्रताप अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। पहले से ये बात चली आ रही, तो आखिर को ये समय जो समय चल रहा है, जब होटलों में हम सब लोग भोजन कर रहे हैं, ना जाने कौन बना रहा है और कौन खिला रहा है, और उसमें पहले उस थाली में किसने खाया है हमें बिल्कुल पता नहीं है। जब हम उसमें खा करके और राजी हो सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर के छात्रों के लिए मंडोर किले और संग्रहालय के लिए हेरिटेज वॉक और शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। पर्यटन सूचना अधिकारी त्रिलोक तावड़ ने बताया कि कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य छात्रों में पर्यटन के बारे में रुचि पैदा करना और उन्हें राजस्थान की समृद्ध विरासत, संस्कृति और इतिहास के बारे में शिक्षित करना है। साथ ही विद्यार्थियों को स्मारकों के सभी जगहों पर साफ सुथरा रखने और पर्यटन स्थलों के संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए भी प्रेरित किया गया। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के उप निदेशक महेंद्र सिंह तंवर ने इन विद्यार्थियों को जानकारी दी। बने तब वो पंचकुंडा क्षेत्र कहलाया, और इसी पंचकुंडा क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में जो पहाड़ी थी, वहाँ किले का निर्माण 4वीं शताब्दी में शुरू होता है। परमार, प्रतिहार और उसके बाद चौहान, फिर मुस्लिम्स आते हैं और उसके बाद राठौर आते हैं। तो ये 4 अलग अलग डायनेस्टीज रही है यहाँ पर, जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र पर शासन किया है। भारत सरकार के फुटवेयर डिजाइन व डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर का कॉस्मोसिस फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें 51 पासिंग आउट छात्र छात्राओं ने पंचतत्व की थीम पर अपने परिधान प्रदर्शित किए। राष्ट्रपति पुरस्कृत रूपा देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। फैशन शो में विद्यार्थियों द्वारा संसार निर्माण में पंचतत्व की भूमिका की थीम पर परिधानों को बनाकर एक अलग अंदाज में दिखाया गया। शो की थीम कॉस्मोसिस, जो विभिन्न कला और आध्यात्मिक दर्शन जैसे यिन यान, यू जिन, निर्वाण और किंसुगी से प्रेरित थी। डिजाइन कलेक्शन को कुल 6 राउंड्स में बांटा गया। इसमें 51 विद्यार्थियों ने अपने परिधान रैंप पर मॉडल्स के साथ प्रदर्शित किए। तो मैंने जो कलेक्शन बनाया है, और द कलेक्शन आई वर्कड ऑन इज़ ऑल बेसिक ऑन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसनेस। इसका मतलब कि जो हम सोचते हैं और कभी कभी जो सोचते हैं और बोल नहीं पाते हैं, उसके ऊपर। मैं तो उनको हमेशा बोलता रहता हूँ, हमेशा कुछ नया करो मार्केट में रहने के लिए, और सिंसियरिटी दिखाओ और कुछ नया डेवलप करते हैं। मेरा प्रोजेक्ट इज़ लाइक आई वाज वर्किंग ओवर अ डिज़ाइन। एक्चुअली उसमें हमें ये दिखाना था कि हाउ आई कैन मेक द 2 डिफरेंट थिंग को, लाइक हम कैसे एक एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ को एकदम ब्यूटीफुली बैलेंस कर लेते हैं। और मैंने यहाँ से फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, 2014-18 बैच से मैं हूँ, और राइट नाउ मैं एक एक्सपोर्ट हाउस में एज अ हेड डिज़ाइनर काम कर रही हूँ।
प्लस मॉडलिंग भी कर रही हूँ। बहुत सारे शोज़ मैंने किए हैं, कोटा कुटिया शो, ले कुटिया शो। यहाँ वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। We understand travel is the most important part of our life और इसीलिए आरम ट्रेवल्स आपके ट्रेवल प्लान को बनाता है एक खूबसूरत सफर। हिमाचल के पहाड़, कश्मीर की वादियां, गोवा के बीचेस, जैसलमेर के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि आरम ट्रेवल्स प्रोवाइड्स यू a quality and budget friendly tour packages. We deal with train, flight, hotel, taxi, visa, passport, cruise and other travel related options. For more details, you can contact us on 9983 147 055. Also, you can visit on our website www.aramtravels.com. कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मनोज शर्मा 9829089394 0291532456। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ती तेज गर्मी में पानी की भारी किल्लत भी नजर आने लगी है, जिसका परिणाम इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। तेज गर्मी के चलते मूक पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ रहा है। इसीलिए लूणी के गूढ़ामंगल नगर निवासी गौभक्त धर्मेंद्र बिश्नोई पशु पक्षी की प्यास बुझाने के लिए लगातार संघर्षरत है। धर्मेंद्र ने बताया कि गर्मियों में कई परिंदों व पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। इसीलिए आमजन का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। धर्मेंद्र लॉकडाउन के समय से लगातार पशु पक्षियों के लिए अपने निजी टैंकर से पानी की सेवा कर रहे हैं। सुबह जल्दी घर से ट्रैक्टर टैंकर लेकर क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव में पानी की खेलियां बनी हुई है, सब में पानी डालकर पशु पक्षियों की प्यास बुझा रहे हैं। गाड़ी में डाला, पानी का बहुत संकट है गाँव के इलाकों में। तो 400 साल पुरानी की गाड़ी के अंदर से पानी निकाल के मैंने जीव जंतु के लिए व्यवस्था की है। श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा के सचिव व रातानाडा जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय पुराने परिसर के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर के श्री महंत ब्रह्मलीन शिव चेतन गिरी महाराज का 7वां बरसी महोत्सव 16 मई को मंदिर परिसर में श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके तहत 8 से 16 मई तक 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। मंदिर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी ने बताया कि आज मंदिर के महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में और मंदिर सत्संग समिति की मेजबानी में बैनर का विमोचन किया गया। महंत श्रीधर गिरी महाराज ने बताया कि 9 दिवसीय आयोजन के दौरान 8 मई को अखंड रामायण पाठ, 9 से 16 मई तक अनवरत खड़ी सप्ताह, 16 मई को खड़ी सप्ताह की पूर्ण आरती, समाधि पूजन, मूर्ति स्थापना, शोभा यात्रा और महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। पिपलेश्वर महादेव मंदिर के श्री महंत सेक्रेटरी शिव चेतन गिरी जी की 7वीं पुण्यतिथि में भंडारा खड़ी सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आज पोस्टर का विमोचन हुआ, सभी भक्तगण आए यहाँ। मंदिर की
सेवा समिति की तरफ से हुआ है विमोचन। 8 मई से चालू होगा अखंड रामायण पाठ, 9 मई से खड़ी सप्ताह चालू होगी और 16 मई को पूर्णाहुति होगा। मूल गादी अखिल भारतीय कबीर पंथ संप्रदाय राजस्थान का लगभग 250 वर्ष प्राचीन प्रथम स्थान फतेह सागर ओटे के सामने स्थित सतगुरु कबीर आश्रम के 8वें गादीपति महंत 1008 प्रहलाद दास साहेब की प्रथम पुण्यतिथि पर बरसी महोत्सव आश्रम के गादीपति महंत राजेंद्र दास के सानिध्य में आश्रम परिसर में संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। आश्रम के गादीपति महंत राजेंद्र दास ने बताया कि इस अवसर पर सुबह ध्वजारोहण, समाधि पूजन, गुरु महिमा पाठ, दोपहर में सत्संग, आरती, प्रसादी और संध्या पाठ का आयोजन होगा। सतगुरु कबीर आश्रम फतेह सागर के 8वें गादीपति महंत श्री प्रहलाद साहेब की प्रथम पुण्यतिथि 29 तारीख को बड़ी श्रद्धा के साथ में मनाई जाएगी। इस अवसर पर समाधि पूजन, ध्वजारोहण, गुरु महिमा पाठ, सत्संग, आरती, संध्या पाठ के साथ में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सतगुरु कबीर आश्रम फतेह सागर नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 19 में जलेश्वर महादेव कॉलोनी कीला रोड में ई श्रमिक कार्ड का शिविर रखा गया। इस शिविर में 90 लोग लाभान्वित हुए। वार्ड पार्षद कुसुमलता देवड़ा द्वारा इस शिविर का निरीक्षण किया गया तथा अधिक से अधिक लोगों को श्रम कार्ड बनाने के लिए आग्रह किया गया। शिविर में मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश लोहार ने व्यवस्था को संभाला, वहीं अर्जुन ओझा, बुद्धाराम, सुरेंद्र कुमार देवड़ा का विशेष सहयोग रहा। वेरिकोज नामक बीमारी के बारे में एक कार्यशाला व निःशुल्क जांच शिविर 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि अधिक व लगातार खड़े रहने से पैरों में घुटने के नीचे वेरिकोज नामक बीमारी हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण से रक्त हमेशा नीचे की ओर जाता है, जबकि रक्त संचार प्रक्रिया में रक्त का संचार ऊपर तक होना चाहिए। ऐसे में रक्त को ऊपर की ओर प्रवाहित करने के लिए पैरों की नसों को अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है। लगातार अतिरिक्त बल लगाने से धीरे धीरे नसों में वेरिकोज नामक बीमारी हो जाती है। इसी के बारे में विस्तार से जानकारी कार्यशाला में दी जाएगी। हम रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर वो उसके क्लॉट बन जाते हैं नसों के, और क्लॉट बन के और कई बार वो छाती और फेफड़ों तक जाने की दिक्कत रहती है, कई बार वो ऑक्सीजन ब्रेन तक जाने से भी, जिसके कारण से लगातार नसों की अतिरिक्त जो लेबर होती है, अतिरिक्त प्रयास जो होता है, इसके कारण से इनमें गांठें सी पड़ जाती है। सर्वजन हित व विकास सेवा संस्थान की ओर से विश्व की प्राणदाता गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए मात्र 33 दिन में 1 लाख गौ भक्तों द्वारा 1 किलोमीटर का विशाल हस्ताक्षर अभियान बैनर का विमोचन परम पूज्य महंत परमहंस 108 श्री डॉक्टर राम प्रसाद महाराज के कर कमलों से बड़ा राम द्वारा सूरसागर परिसर में किया गया। महंत श्री राम प्रसाद जी महाराज ने सभी आमजन से अपील की है कि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय नष्ट होगी तो उसके साथ हमारी सभ्यता और अहिंसा प्रधान संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। संस्थान के अध्यक्ष गौभक्त विष्णु सरगरा ने बताया कि राष्ट्र का अभिमान गौ माता का हो सम्मान अभियान के तहत जोधपुर के आमजन ने सुनहरे अक्षरों में हस्ताक्षर कर सांसद में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने की मुहिम का हिस्सा बने हैं, जिसमें संत महात्मा, महिलाओं, पुरुषों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों व सर्वधर्म समाज के गौ भक्तों ने अभियान में आगे आकर बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर कर सहमति जताई। इस बैनर को बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने वाला बिल लाने का आग्रह किया जाएगा। इस अवसर पर संस्थान के पर्यावरण विभाग प्रभारी प्रेम भारती गोस्वामी, सामाजिक न्याय चतुर्राम मौल, महिला उत्थान मंजू मेवाड़ा, गौभक्त दिनेश राठौर व नरसिंह दास महाराज उपस्थित रहे। और देश के सामने जितने भी ज्वलंत समस्याएं हैं, इनका निराकरण जिस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी उस दिन स्वतः ही हो जाएगा। तो इसलिए हम राष्ट्र के सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम करके ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जितने भी राष्ट्र के नायक हैं, जो देश को संभाल रहे हैं, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप अपनी भावना के साथ इस भक्तों की पुकार को सुने। और आइए में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने बिलाड़ा पंचायत में जन सुनवाई की। सेशन कोर्ट न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोने के व्यवसायी के बेटे के हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश कर फिर से लिया 5 दिन के पुलिस रिमांड में। भारतीय जनता पार्टी चौपासी मंडल द्वारा पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव कर मटकी फोड़ आंदोलन किया गया।
अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ।